हिंदुत्ववादी ताकतों या हम उसको क्या बोले, मेजॉरिटेरियनिज्म के ऑल्टर पे पूरे कानून को आपने बलि दे दी है। यू हैव सैक्रिफाइस्ड द लॉ एट द ऑल्टर ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। 5 साल से 5 लोग भीमा कोरेगांव के उठाए गए थे। 2018 के अगस्त में जाके 4 और लोग को उठाया और कुल मिला के 16 लोग को 2020 तक। और हमने देखा 2021 में फादर स्टैन स्वामी 83 वर्ष के व्यक्ति कैसे उनको उनके लिए क्या साबित करना था, ये साबित करना था कैसे तुमने अदालत में, झारखंड की रांची की हाईकोर्ट में कैसे डाल दिया तुमने कि इतने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और ये क्यों जेल के अंदर है प्रिजनर्स, कैसे 10-10 साल हो गए, 16 साल हो गए, बेल क्यों नहीं मिली। और रांची हाईकोर्ट ने उसको सीरियसली लिया और नोटिस जब दिए तो हर कलेक्टर एसपी परेशान हो गए लिस्टें बना के डालने में, और उसके बाद तय किया कि अब फादर स्टैन स्वामी को डाला। इसी तरह एक आप देखेंगे भीमा कोरेगांव में इसी तरीके से उठाए गए हैं लोगों को, और वो भी एक तरीके से आइकॉन थे, मानव अधिकार ही नहीं लेकिन अन्य रूप से क्रांतिकारी समाज के लिए एक तरीके से हीरोज थे, और आपने उनको उठाया, वो नायक थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यूएपीए की सेक्शन 18, उमर खालिद को किस धारा में डाल रखा है आपने, उमर खालिद को आपने धारा 18 यूएपीए की कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा आपने बहुत कुछ डाल दिया, लेकिन वो सब बाद में आएंगी। उसके माने मेरे पे 302 के 10 मुकदमे आप डाल दें, मैं निकल सकती हूँ। मैं बिल्कुल आईपीसी की हर धारा के तहत बड़ा से बड़ा खून करने के बाद भी मुझे बेल मिल सकती है, लेकिन यूएपीए की एक साथ कॉन्स्पिरेसी की धारा कि मैं आतंकवादी क्राइम कमिट करने जा रही हूं या मैंने कमिट किया कोई भी आतंकवादी घटना को, उसमें हम कोई भी सवाल उठा नहीं सकते, बेल उसमें नहीं मिलती है। बेल दिक्कत यह है कि बहुत सारे साथी हमारे इस वक्त जेल में इस सेक्शन 18 के तहत है। भीमा कोरेगांव के सारे लोग आधे तो पहुंचे भी नहीं थे भाई, जब भीमा कोरेगांव का सम्मेलन हुआ था, जैसे खालिद थे नहीं, उमर खालिद, जब रायट शुरू हुआ उस दिन हम और आप इकट्ठे हम लोग दौरा कर रहे थे खालिद सैफी के साथ, अपूर्वानंद भी थे और भी बहुत साथी थे, हम लोग दौरा कर रहे थे इलाकों में क्या हो रहा है। उमर खालिद तो थे भी नहीं, लेकिन आपको उनको होने की जरूरत नहीं है। जैसे भीमा कोरेगांव में आपको किसी को होने की जरूरत ही नहीं है, वो थे ही नहीं। पुणे के 31 दिसंबर 2017 के सम्मेलन में वो थे ही नहीं, लेकिन आपने सबको उठा लिया इन कॉन्स्पिरेसी, और आपने तब कहा उनके केस में कि वो एक भीमा कोरेगांव टाइप केओस लाइक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर को भी हत्या करना चाहते थे। लेकिन भाई चार्जशीट में कहीं तो दिखा कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे वो अप्रोच कर रहे थे, कैसे मारना, कहीं पे भी नहीं है। चार्जशीट में उस वक्त आपने मीडिया को उछालने के लिए, जैसे उमर खालिद के लिए, उमर खालिद वॉज ऑल्सो प्राइज ट्रॉफी, क्योंकि तब सदन चल रहा था जब उमर खालिद को उठाया। एक तरीके से सदन के अंदर आप इस रूप से प्रस्तुत करना चाहते थे कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग एक सरकार है, देखिए हमने इसको भी उठा लिया, उमर खालिद को भी उठा लिया। तो आपको लगता है कि क्या उमर खालिद जल्दी निकलेगा? सॉरी, ना कोई भीमा कोरेगांव के निकलने वाले हैं, जो निकल गए, सुधा निकली डिफॉल्ट बेल, निकलने के लिए तो सबको निकलना है। कानून तो ये है कि सबको निकल जाना चाहिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, कानून तो यही है कि एवरीबॉडी शुड बी आउट, क्योंकि केवल क्लियर लिखा ओनली देयर इज अ ग्रेव ऑफेंस। लेकिन आपने यूएपीए में ऐसा पेचीदा ढंग डाल दिया है कि आपके बारे में एक लाइन भी हो आपके विरोध में तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो इस मसले में आप अंदर रखना चाहते हो उमर खालिद को, और 1000 से ज्यादा दिन भी आपकी बस चले तो आप बहुत कुछ आगे घसीट सके। भीमा कोरेगांव में जैसे मैं बोल रही थी, 16 में से फादर स्टैन की तो डेथ हो गई। वरवर राव जो इतने बीमार थे तब वो मेडिकल बेल, इट्स लाइक अ परमानेंट बेल। गौतम नवलखा हाउस अरेस्ट जिसमें 70
लाख रुपए उनको पुलिस की मैंने उनको चार्ज किया जा रहा है कि पुलिस सिक्योरिटी, मैंने आप हमें हाउस अरेस्ट पे रख रहे हैं, हम आपका टू कीप माई सेल्फ इन हाउस अरेस्ट आई विल बी पेइंग यू 70 लाख रुपीज। ये तो पहली किश्त है, टोटल उसको मतलब 1 करोड़ 1.25 करोड़ देना है। और जैसे मैंने बताया कि सुधा को डिफॉल्ट बेल है, इसके बाद तो सारे 12 लोग तो अंदर हैं। और यहाँ पर भी आपके आसिफ इकबाल, देवांगना और नताशा के अलावा किसी 21 में से किसी को भी आपने बेल नहीं दी है। ये चीज हम लोगों को कहीं ना कहीं हमें कैसे भी करके हमें तोड़ना है। ये जो कंसेंसस मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी का है, और आपको विश्वास नहीं होगा, उमर खालिद को अंदर रखने का भी जबरदस्त कंसेंसस, जैसे बीमा आम लोगों में ये कंसेंसस है। हमें इस चीज को बिल्कुल तोड़ करना होगा और हमें पहली मांग उमर खालिद के साथ साथ मैं इस पूरे सभा में कहना चाहूंगी, रिलीज देम ऑल बट introduce bail in UAPA, which you have snatched away through a judgment. Bail has to be reintroduced in the UAPA. तो ये हमारी पहली मांग। हम चाहे उमर खालिद सैफी या अन्य दिल्ली गुलफिशर, क्या किया, उसका क्या था, सारे असर्टिव जितने भी युवा लोग, जैसे आप पूर्वानंद कह रहे थे, जो असर्टिव थे, जो खड़े होके कह रहे थे कि संविधान की स्पिरिट से हम जिएंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी संविधान का स्ट्रक्चर है, संविधान का स्पिरिट है, तब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो हमारे राजस्थान के जगदीप धनखड़ और उनके साथ साथ जो पूर्व लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, सारे लोग जुडिशरी पर हमला कर रहे हैं कि आप हमसे छोटे हैं, लेजिस्लेचर बड़ा है, आप हमसे छोटे। तो देखिए भैया, सारी लड़ाइयां, सारे मोर्चे एक साथ हम लोग नहीं खोल पाएंगे। मानव अधिकारों की लड़ाई में हमें हमें को निकालना है। जो लार्जर क्वेश्चन है CNRC, वी विल डील विद इट लेटर, वी विल डील विद इट, वी हैव टू डील विद इट। लेकिन लेट्स फोरग्राउंड हमारे साथी लोग जो बेवजह बेगुनाह साथी जो अंदर हैं, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स लाइक ऑफ भीमा कोरेगांव, लाइक ऑफ द दिल्ली रायट्स एंड अदर्स, उनको निकालने की मुहिम को हम एक साथ करें। इंट्रोड्यूस बेल और जुडिशरी को जवाबदेह बनाने की, ये साथ साथ उमर खालिद को निकालने की लड़ाई, खालिद सैफी व अन्य को निकालने की लड़ाई जुड़ी हुई है हमारे UAPA में बेल को वापस स्थापित करने की लड़ाई और जुडिशरी को जवाबदेह बनाने की लड़ाई। ये जुडिशरी क्यों नहीं अपने कायदे से चल रही है? रूल ऑफ लॉ जिसके ऊपर निर्भर है, उनको देखना कि रूल ऑफ लॉ कायम हो। वो आज की तारीख में कैसे पूरी पीछे बैठ चुकी है।